वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप आप बढ़िया होंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का अगला टॉपिक है। अगर पिछले टॉपिक्स अभी तक आपने कवर नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में इसके पिछले टॉपिक्स जो है वो है और उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ये समझ में आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है, जैसे ही दबाएंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। और एक बटा ये इस तरह का बटन है, वो दबा दो आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। रिएक्टेंट गिव राइज टू प्रोडक्ट। रिएक्शन हुई कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है बेटा। और रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसके इक्वल होगा? माइनस डी आर ओवर डी टी। ठीक है बेटा, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो होती है ना, इसकी खासियत है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताती है एक पर्टिकुलर टाइम पे। मान लीजिए आप स्कूटी या बाइक पे कहीं जा रहे हैं और आपने वहाँ पे जाते हुए स्पीडोमीटर पे रीडिंग नोट की, यानी कि स्पीड चेक की। वो उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड है। अब आपको उससे कैसे पता चलेगा कि आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक कब तक पहुंचेंगे? यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा, ताकि हमें पता चले कि रिएक्शन कितना प्रोसीड होगा और कितने टाइम पे रिएक्शन खत्म होगा। अगर हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है तो ये पर्टिकुलर टाइम की है। अगर हम इससे कोई ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसमें वैल्यूज फिल करने के बाद अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इस पर स्लोप लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये टेंजेंट बनाना पड़ेगा। टेंजेंट से आप स्लोप निकालोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये और काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए बेटा, और उस इक्वेशन में हम के की वैल्यू और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डाल दें तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाए। हमें टाइम पता चल जाए कितने टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो वो आसान होगा। ठीक है। और डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेटेड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लो बेटा। अगर आपके पास मान लीजिए ग्राफ में एक पर्टिकुलर स्मॉल पॉइंट का जब टाइम लगभग 0 है, उस टाइम पे आपके पास कोई वैल्यू है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर उस छोटी सी वैल्यू से आप पूरा का पूरा एस्टिमेशन कर लेते हैं कि कितने टाइम इंटरवल में कंप्लीट होगी रिएक्शन, तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यानी कि छोटे से पॉइंट से आप पूरी की पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं बेटा। क्लियर हो गया? जैसे स्पीडोमीटर पे देखकर आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आप फाइनल डेस्टिनेशन में कब तक पहुंचेंगे। अगर आपने थोड़ी सी चीनी खा ली है एक बॉक्स में से तो फाइनली वो कब तक ख़त्म होगी? अगर हर मिनट आप थोड़ी थोड़ी करके चीनी खाते रहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चले आगे। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसका बनाएंगे? पहले करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या करेंगे बेटा? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे बेटा। क्लियर है? चलिए, रिएक्टेंट गिव राइज टू प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू आर की पावर कितनी आएगी बेटा? ऑर्डर अगर 0 है तो आर की पावर, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर कितनी आएगी? 0। एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे चलिए। ठीक है। अब जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो k मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी। अब डी आर को इधर ले जाते हैं, डी आर इज इक्वल टू माइनस के, और ये जो माइनस था ये डी टी के साथ चला गया, माइनस के इंटू डी टी। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है। अब इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। इंटीग्रेशन तो पता है ना कैसे करते हैं? चलिए, डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। क्लियर है बेटा? यहाँ तक तो क्लियर है। इंटीग्रेशन ही करना है। इंटीग्रेशन डी आर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी?
बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल सही, आर आएगी। कितनी आएगी? आर। तो यहाँ पे आ गया आर इज इक्वल टू माइनस के, फिर डी टी की इंटीग्रेशन की तो क्या आया? टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगेगा जो कि है आई। अब आई की वैल्यू हमें चाहिए, तो उसका सिंपल सा तरीका है, इनिशियली जब रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई थी, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो टाइम था उस टाइम पे ज़ीरो। उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी वो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है आर नॉट से। क्लियर है बेटा? तो इसकी वैल्यूज फिल कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। चलिए जी, इक्वेशन 1 में वैल्यूज फिल कर दी तो क्या आएगा? आर नॉट, आर हो गया आर नॉट, क्लियर है, माइनस के, टी की वैल्यू 0 प्लस आई, तो आई की वैल्यू है आर नॉट। क्लियर हो गया बेटा? आई की वैल्यू आर नॉट है। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में फिल कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आगे चलें। चलो, माइनस के टी इधर आ गया, आर उधर चला गया, तो क्या आएगा? आर माइनस आर नॉट। माइनस को उधर ले जाओगे तो ये टर्म्स उल्टी हो जाएंगी। के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। ठीक है बेटा, निकालना क्या था? टाइम इंटरवल, तो टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर ओवर के। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 0 ऑर्डर रिएक्शन की। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? अब इसको रब कर दे, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, उसके बाद इसको रब कर देंगे बेटा। ठीक है, कर लिया? ओके कर दे बेटा। चलिए रब कर देंगे। रब थोड़ा सा करेंगे बेटा, सारा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, उधर वाली साइड रहने देते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन आई, हम इस इक्वेशन को 2 और इस इक्वेशन को 3 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 इससे और भी एक वैल्यू मिल सकती है। मान लीजिए कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, रिएक्शन अगर कंप्लीट बेटा हो चुकी है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उस टाइम पे कितनी होगी? 0, क्योंकि रिएक्शन ही कंप्लीट हो गई तो रिएक्टेंट तो सारा कंज्यूम हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी आई? 0। अब इक्वेशन 2 से देखते हैं, तो आर की वैल्यू हमने फिल कर दी 0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो के टी किसके इक्वल हो गया? आर नॉट के, और हमने टाइम इंटरवल निकालना है तो वो किसके इक्वल हो गया? आर नॉट अपॉन के। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो टाइम इंटरवल किसके इक्वल होगा? आर नॉट ओवर के। ठीक है, आगे चलें बेटा, चलें। ओके, 0 ऑर्डर रिएक्शन बेटा क्लियर हो गया। अब एग्जांपल्स करेंगे। चले बेटा, चलिए इसको रब कर दे, करना ही पड़ेगा। चलिए बेटा, चलो आगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। किसकी? 0 ऑर्डर रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है बेटा, और इसके अलावा कोई रिएक्शन, फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिब्डेनम और टंगस्टन या मॉलिब्डेनम की सरफेस पे जब डिकम्पोजिशन होगा अमोनिया का, किसका बेटा? अमोनिया का, तो क्या आएगा? नाइट्रोजन बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा।
ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन होगी, ये डिकम्पोजिशन देखो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में, और ऊपर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है। ये दोनों जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है। उसके बाद एक और है नाइट्रस ऑक्साइड की N2O। तीसरी एक और रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ nitrous oxide on the surface of platinum, तो नाइट्रस ऑक्साइड की रिएक्शन की आपने, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन मिला किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम की सरफेस में, ठीक है बेटा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आएगा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। करें, चलिए स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट है बेटा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए इसको भी कर दे बेटा, चले इसको भी कर दिया। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट कि ये जो रिएक्शन है R इज इक्वल टू -KT प्लस R0, ये आपको लीनियर इक्वेशन नहीं लगती? ऐसा नहीं लगता जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा हो? तो y क्या है? R है। m क्या है? m क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। स्लोप कितना है? -k। x एक्सिस पे क्या आएगा? टाइम आएगा। और इंटरसेप्ट क्या है? R0 है। ठीक है बेटा। तो ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आएगा? टाइम इंटरवल यहाँ पे आएगा, t x एक्सिस पे आएगा, और y एक्सिस पे क्या आएगा? R आएगा। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है। यहाँ पे इंटरसेप्ट है R0, यहाँ R0 हो गया। और स्लोप क्योंकि कांस्टेंट है -k, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन में जाएगा। स्लोप इज इक्वल टू -k। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे टाइम वर्सेस रेट के बीच में। ठीक है। तो आपको पता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, तो इसलिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और नेक्स्ट कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, रेट लिखेंगे। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब है ये भी लाइन स्ट्रेट होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा कंसंट्रेशन के चेंज होने पे। ठीक है बेटा, ये उलझ गया। ओके, चले बेटा आगे। क्लियर है? चले आगे हम पढ़ेंगे बेटा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले पता हो कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। हाफ लाइफ क्या होता है? मान लीजिए कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी R0। ठीक है। अब आफ्टर ए टाइम इंटरवल उसकी कंसंट्रेशन हो गई है इनिशियल का हाफ। ठीक है जी। और जितने टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हुई है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। हाफ लाइफ पीरियड इज ए टाइम, ठीक है, इन विच द रिएक्टेंट ऑफ द कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। वो रिएक्शन क्या थी? इक्वेशन क्या थी बेटा? इक्वेशन थी T इज इक्वल टू R0 माइनस R ओवर K। ठीक है बेटा। मान लीजिए व्हेन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो फाइन इनिशियल का हाफ हो चुकी है, उस टाइम पे जो टाइम इंटरवल का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। टी हाफ लिखा जाएगा, टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो टी हाफ किसके इक्वल होगा बेटा? वैल्यू फिल कर दीजिए। R इज इक्वल टू R0, तो R0 माइनस
आर नॉट ओवर 2 अपॉन के। ठीक है, तो 2 इधर आ गया, 2 इंटू आर नॉट माइनस आर नॉट ओवर 2k। तो 2 आर नॉट में से आर नॉट माइनस किया बेटा, कितना आएगा आर नॉट ओवर 2k। तो हाफ लाइफ पीरियड कितना आ गया 0 ऑर्डर का, आर नॉट अपॉन 2k। क्लियर है बेटा, समझ आ गया? चले आगे, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं ग्राफ। लीजिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसका, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम t हाफ। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में जो स्लोप आएगा वो 1/2k आएगा, यानी कि जो कांस्टेंट है स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो कितना है 1k/2 है, सॉरी 1/2k है, 1/2k है स्लोप। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द थीटा। तो थीटा यानी कि थीटा से स्लोप निकाल सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 1/2k। ठीक है बेटा, निकाल लिया, क्लियर है, क्लियर हो गया बेटा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लिखेंगे बेटा, एक न्यूमेरिकल लिखें, न्यूमेरिकल लिखने वाला हूँ मैं अभी। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। चलिए बेटा, ये है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ऑर्डर कितना दिया हुआ है 0, और ये रेट कांस्टेंट की यानी k की वैल्यू दी हुई है, और 0.1 से 0.05 m तक आए, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन हाफ हो गई है। तो हम टाइम इंटरवल निकालेंगे, t हाफ जो है वो कितना होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हाफ हो गई है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1, तो ऊपर आएगा आर नॉट, नीचे आएगा 2k। ठीक है बेटा, आर नॉट की वैल्यू 0.1, 2k की वैल्यू कितनी है 0.03, सॉरी 0.003। तो 0.1 को 0.006 से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली 16.6 सेकंड्स आंसर आ गया। अब ये टाइम सेकंड्स में क्यों आया, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है उसका यूनिट है s⁻⁻1, तो इसलिए ये सेकंड्स में आएगा। ठीक है बेटा, ओके, न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब 0.1 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें हम कंसंट्रेशन जो है वो 0.075 m ले लेते हैं। ठीक है, करें सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा बेटा, देखिए t इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर ओवर k। तो इसमें आर नॉट की वैल्यू कितनी है 0.1, और आर की वैल्यू कितनी है 0.075, और k की वैल्यू कितनी है 0.003। तो t निकालना है, t किसके इक्वल होगा बेटा 0.1 माइनस 0.075, तो ये होगा 0.025, और नीचे आएगा 0.003। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 8.3 सेकेंड्स। ओके बेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल क्लियर हो गया बेटा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का आएगा।